Assalamualaikum and welcome to Mehdi's Academy. I'm your teacher सैयद गुलाम इरशा। तो आज हम BSN नर्सिंग एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से NTS के पास पेपर यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ नर्सिंग सिंध कराची की जानिब से जो एडमिशन्स आई थी उसमें से हमने NTS के पास पेपर में से कुछ इम्पोर्टेंट आपके साथ MCQs के मैंने डायरेक्ट आंसर्स लिख के आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, जो कि इंशाल्लाह आपको हिंट भी देंगे कि किस तरह के सवाल जो हैं पूछे जाते हैं NTS की टेस्ट में, और इंशाल्लाह ये क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं। और इन क्वेश्चंस की मदद से आप आने वाली टेस्ट जो कि 26 फरवरी 2023 को कंडक्ट की जाएगी, इन क्वेश्चंस की मदद से आप हिंट भी ले सकते हैं और आपको ये भी अंदाज़ा हो जाएगा कि ये NTS कौन से सवाल कहाँ से लेती है, कौन से चैप्टर में से लेती है और किस लेवल के लेती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं जो क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कि मैंने पास्ट पेपर से लिया है, जो कि पिछले साल का था। एक्टिव मास ऑफ प्योर सब्सटेंस इज ऑलवेज। तो एक्टिव मास ऑफ प्योर सब्सटेंस यानी प्योर सब्सटेंस सॉलिड एंड लिक्विड का जो है वो एक्टिव मास देखते हैं कि क्या होता है। इसे एक्टिव मास को मोलर कंसंट्रेशन भी कहा जाता है। एक्टिव मास यानी कि रिएक्टेंट्स जो हैं उनमें एक्टिव मास जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा होता है उसे हम एक्टिव मास कहते हैं। तो एक्टिव मास ऑफ प्योर सब्सटेंस क्या होता है? ऑलवेज इक्वल टू 1 होता है। उसके बाद नीच रिप्रेजेंट्स यानी कि नीच जो है बायोलॉजिकल यानी कि नीच जो होती है वो क्या होती है? तो वो क्या रिप्रेजेंट करती है? हैबिटेट एंड इंटरेक्शंस को इंटरेक्शंस नहीं है बल्कि इंटर रिलेशन से हैबिटेट और स्पेशीज़ के बीच में इंटर रिलेशंस को क्या करता है? नीच जो है वो रिप्रेजेंट करती है। नीच क्या होता है? ये रोल ऑफ स्पेशीज़ होता है, रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो कि प्ले करता है और किसी भी हैबिटेट में। तो हैबिटेट की डेफिनेशन भी आई थिंक आपको क्लियर होगी। हैबिटेट मीन्स के कोई रहने की जगह, ओके। और नीच जो है वो क्या शो करता है, वो भी क्लियर हो चुका है कि नीच जो है वो शो करता है हैबिटेट और इंटर रिलेशंस को। उसके बाद जर्मिनेशन ऑफ सीड इन इज़ प्रोमोटेड बाय, यानी कि जर्मिनेशन होती है जब सीड यानी कि ज़मीन में से निकलता है, जर्मिनेशन होती है उसकी। ये प्रोसेस होता है जब कोई भी सीड जो है वो सीडलिंग में कन्वर्ट होता है यानी कि उगता है। तो फिर जर्मिनेशन प्रोमोटेड बाय, जर्मिनेशन ऑफ सीड जो है, जर्मिनेशन का प्रोसेस जो है वो प्रोमोट किया जाता है कौन सी रेज़ या कौन सी लाइट के ज़रिए? तो रेड लाइट जो है वो प्रोमोट करती है जर्मिनेशन को। यूवी रेज इन एटमॉस्फेयर आर चेक्ड बाय, यूवी रेज यानी कि अल्ट्रा वायोलेट रेज जो हैं एटमॉस्फेयर में वो चेक की जाती हैं ओजोन के थ्रू। ओजोन का फॉर्मूला भी ये मैंने लिख दिया है, O3 जो है इसका फॉर्मूला है। उसके बाद जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया जो हैं हैव बीन यूज्ड इन द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ। तो जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया जो हैं वो यूज़ हो चुके हैं कमर्शियल फील्ड में, यानी कमर्शलाइजेशन की फील्ड में। तो कमर्शली ये यूज़ होते हैं किस चीज़ के लिए? ह्यूमन इंसुलिन को प्रोड्यूस करने के लिए। और ये जेनेटिकली इंजीनियर जो बैक्टीरिया इकोलाई बैक्टीरिया है स्पेशली उससे इंसुलिन प्रोड्यूस की जाती है। उसके बाद जो है पॉइंट नंबर 6, स्टैटिक फ्रैक्शन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ। तो स्टैटिक फ्रैक्शन जो है वो किस चीज़ की इंडिपेंडेंट होती है? तो एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट, यानी कि वो एरिया जो उसके कॉन्टेक्ट में होगा तो उससे स्टैटिक फ्रैक्शन जो है इंडिपेंडेंट है एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट से। उसके बाद पॉइंट नंबर 7 देखेंगे, द यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज़। तो कोएफिशिएंट का जैसे आप सबको पता है कि यूनिट जो है वो नहीं होता, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा नो यूनिट। स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स, यानी कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो क्या शो करता है? वो स्पीड को शो करता है। उसके बाद अल्कलाई मेटल दैट इज़ एक्सपेक्टेड टू रिएक्ट मोस्ट वाइग्रसली विथ कोल्ड वाटर, यानी कि अल्कलाई मतलब कि पूछ रहे हैं कि कौन सा जो है अल्कलाई मेटल वो रिएक्ट करता है मोर वाइग्रसली। तो
ये जो है पोटेशियम यहाँ पे दिया गया है। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि अल्कलाई मेटल्स जो हैं वो सारे के सारे जो है कोल्ड वाटर से बहुत अच्छी तरह से रिएक्ट करते हैं, यानी कि फ़ास्ट रिएक्ट करते हैं। लेकिन उन सारों में से पोटेशियम जो है वो मोर वाइगरसली इनसे रिएक्ट करता है अल्कलाई मेटल से। उसके बाद फिज़िकल property that depends upon the surface एरिया। वो कौन सी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी है जो सरफेस एरिया से यानी कि डिपेंड करती है, उससे रिलेट करती है। तो एवापोरेशन जो है वो डायरेक्टली सरफेस एरिया से एरिया पे डिपेंड करती है। तो ये जो थे वो 10 पॉइंट्स हैं जो कि मैंने पास्ट पेपर से लिए हैं। इंशाल्लाह अब इससे भी ज़्यादा मज़ीद पॉइंट्स आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि काफ़ी दिन हो चुके थे आपके साथ कोई वीडियो शेयर नहीं की थी बीएससी नर्सिंग प्रिपरेशन के हवाले से। तो मैंने ये 10 पॉइंट जो हैं वो निकाले हैं बीएससी नर्सिंग पास्ट पेपर में से। और मज़ीद जो है वो वीडियो और पास्ट पेपर क्वेश्चंस जो हैं हम प्रिपेयर कर रहे हैं, इंशाल्लाह आपके साथ बहुत जल्द शेयर कर दिए जाएंगे।